हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामचंद्र साइंस पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 10 का जो रसायन शास्त्र होते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत आप सभी को क्लास 10 का जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बिहार 2026 के बिहार सेंट्रल एग्जाम बोर्ड में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि बेंजीन का सूत्र होता है। बेंजीन मतलब क्या? बेंजीन जो होता है ना, उसका जो सूत्र होता है वो C6H6 होता है, यानी कि कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु मिलकर बेंजीन का निर्माण करता है। बेंजीन का अगर संरचना सूत्र पूछे तो बेंजीन का जो संरचना सूत्र होता है ये होता है ये, या तो ये भी पूछ सकता है या और ये भी पूछ सकता है। उसके बाद जो एल्केन होता है ना, एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, और एल्कीन का जो सूत्र होता है वो Cn-2n होता है। ये भी क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहता है। इसका मैं ऐसे कर देता हूं, इसका भी संभावना ज्यादा रहता है ये दोनों का, और इसका भी संभावना ज्यादा रहता है इसका। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n। उसके बाद हीरा का अपर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.4। अपर्तनांक मतलब क्या कि जब उसके अंदर जो लाइट गुजरता है ना, हीरा के अंदर जब लाइट गुजरता है तो लाइट रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होने के कारण वो पूरा फैल जाता है, फैलने के कारण वो चमकता बहुत चमकता है, इसलिए हीरा का अपर्तनांक ज्यादा होता है। सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है हीरा को। हीरा ही जैसा पदार्थ जो सबसे कठोर होता है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। उसके बाद कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 4 होता है। जैसे कि कार्बन की बात करें तो कार्बन के कक्षा की बात करें तो कक्षा होता है KLMN। तो N के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉन मतलब कि कार्बन की हम बात करें तो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन पर पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, दूसरा में कितना बचा? तो 4, यानी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 4। कीटोन का सामान्य सूत्र पूछ सकता है। कीटोन का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। उसके बाद तो कार्बन के 3 अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ये तीनों में से पूछ देगा कि हीरा अपरूप है, कार्बन का, मैग्नीशियम का, बोरॉन का, सिलिकॉन का, किसी को पूछ सकता है। या ग्रेफाइट अपरूप है, फ्लोरीन अपरूप है, कोई एक ऑब्जेक्टिव तीनों में से कोई पूछ सकता है। उसके बाद हम चाहते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH होता है। अब फ्लोरीन C60 जो होता है ना, कार्बन का एक भाग होता है C60, जिसको फ्लोरीन के नाम से जाना जाता है, तो बकमिस्टर फ्लोरीन के भी नाम से जाना जाता है। ग्रेफाइट होता है, ये सबसे मुलायम होता है। ग्रेफाइट सबसे मुलायम होता है जो कार्बन का अपरूप होता है। उसके बाद फिर हीरा विद्युत का सुचालक होता है, और हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो हीरा विद्युत का सबसे सुचालक, हीरा सुचालक नहीं, ये सॉरी यहाँ पे सुचालक होगा, क्योंकि हीरा से विद्युत धारा, मतलब कि हीरा होते हुए विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता। मतलब कि जैसे अगर हीरा में विद्युत धारा गुजारे तो वह पार होता ही नहीं, अपारदर्शी होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट यहाँ सुचालक होगा, ग्रेफाइट सुचालक होता है, इससे होकर विद्युत धारा प्रभावित होता है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट ही ऐसा है जिससे होकर विद्युत धारा मतलब कि प्रभावित होता है। और पूछ भी सकता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अधातु होते हुए विद्युत धारा उससे ऊपर प्रभावित हो सकता है? तो ग्रेफाइट ही ऐसा है। तो CO2 के अंदर एक क्वेश्चन आता है, CO2 के अंदर जो बॉन्ड होता है इसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि शेयरिंग, जब कोई दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे देखो कि CO2 है, तो जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो ये जो शेयरिंग किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन शेयरिंग किया, ये भी यहाँ पे 2 शेयरिंग किया है, और शेयरिंग करके दोनों बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के बाद CO2 बना। जैसे कि H2O की बात करें तो हम कहाँ करते हैं बात, अच्छा चलिए यहीं पे करते हैं H2O। तो H2O बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या दिशा बनने के लिए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड बना लिया, ऐसे बॉन्ड बना लिया, और ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना स्तर पूरा कर लिया। इसे इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम चलते हैं कि ये कार्बन जो होता है, कार्बन एक अधातु है, कार्बन एक अधातु है। तो थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। इससे आगे कल आप किसी को नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।